कोरोना के कर्मवीर की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं राजकीय अस्पताल करौली के नर्सिंग ऑफिसर रामगोपाल मीना व उनका परिवार। कोरोना काल में उनकी सेवाएं कैसी रही, परिवार को और स्वयं को कैसे सुरक्षित रखा, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। रामगोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। कोरोना काल में कब से कब आपकी ड्यूटी रही और क्या आपका अनुभव रहा? सर, कोरोना काल में हमारी ड्यूटी शुरुआत से जब पहला फेस आया तब भी हमने कोरोना काल में ही ड्यूटी करी। उसके बाद में दूसरा फेस चालू हुआ तब भी हमारी आईसीयू में ड्यूटी थी, तो लगातार हमें ही कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि हम आईसीयू में तैनात थे, तो उनको कुछ एक्सपीरियंस भी होता है। मेरा पुराना जेएलएन हॉस्पिटल का भी एक्सपीरियंस था, उसको देखते हुए मुझे आईसीयू में लगाया गया, तो तब से ही हमारी लगातार ड्यूटी चल रही है। देखिए, 20 अप्रैल से और मई 31 मई तक काफ़ी कैसे तरह लगातार मौतें हो रही थी। जी। आप लोगों को क्या अनुभव है, क्या सोच रहे थे उस समय? सर, उस टाइम सोचना है क्या, सोचने की तो स्थिति में थे ही नहीं, क्योंकि एक केस ऐसा था जिसमें अस्पताल में 8 से 10, किसी दिन 4, किसी दिन 5 मौतें हो रही थी, तो हमें बड़ी दिक्कत आई उस टाइम। मरीजों की देखें, रिश्तेदारों को देखें, परिवार का भी डर, हमारा भी डर, लेकिन हमारा प्लस पॉइंट ये था कि हम वैक्सीनेटेड थे। तो वैक्सीनेटेड होने के थोड़ा सा एक वो था कि अभी हम पूरी तरीका से सेफ हैं, ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इन्फेक्शन आया तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, वो था। दूसरा, उस फेस में सर मुझे ज़्यादा दिक्कत इसलिए आई कि मेरे परिवार में शादी भी साथ साथ ही थी। मेरे भतीजे की शादी 30 अप्रैल की थी। भतीजा मेरा IAS में, तो उस टाइम में मेरी रात्रिकालीन ड्यूटी अस्पताल में, दिन का काम यहाँ थोड़ा बहुत देखना, तो वो थोड़ा सा बिजी लाइफ थी। उस दौरान मेरा 4 से 5 किलो वेट लॉस भी हुआ। नहीं, लगातार जब मौतें हो रही थी तो आपने अपने आप को और अपने परिवार को, शादी को सुरक्षित कैसे रखा, क्या किया आपने? सर, हमने सुरक्षित वहाँ तो हम अपना पूरा प्रोटोकॉल से अपनाते ही है। हमारे अस्पताल प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, PPE किट वगैरह, मास्क को हमेशा पहन के रखते थे, हाथ सैनिटाइज करना, हाथ धोना, बार बार सैनिटाइज से ज़्यादा हाथ धोने पर हमने विश्वास किया जी। और परिवार को तो मैंने ज़्यादा इन्वॉल्व, ऐसे आता था तो अंदर से दुख रहता, लेकिन इनको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि एक परिवार टूटने का वो रहता है कि भाई इनके और डर ना बैठ जाए, तो इनको कभी अपनी चिंता जाहिर नहीं की। अंदर से हमें भी चिंता रहती है हमारे कारण, या बच्चों को या मिसेज को या परिवार के अन्य सदस्यों को, शादी के करके सारे लगभग एक दूसरे से कनेक्टिविटी थी, तो भाई ये इन्फेक्टेड ना हो जाए, वो एक डर था। बाकी खुद के लिए कोई कर्मचारी इतना ज़्यादा चिंतित नहीं, परिवार को लेके ही चिंतित था। परिवार हमें लेके चिंतित था, लेकिन हम परिवार को लेके चिंतित। तो आप घर पे अलग रहे, क्या स्थिति कैसे किया? जी सर, मैं ड्यूटी से आता तो अपने कपड़े खुद धोता था, बाहर नहा धो के पूरा कम्प्लीटली सेपरेट। मेरा एक बाहर रूम है, सेपरेट मेरी लैट्रिन थी, उधर अपना मतलब दिनचर्या उधर ही ज़्यादा था। बच्चों से दूर रहता था थोड़ा, क्या भाई कनेक्टिविटी कम रहे, दूर से सोशल डिस्टेंसिंग से ही अपनी बात कर, आप इनको भी ऐसा महसूस नहीं हो कि इन्होंने बिल्कुल ही अलग कर लिया। मतलब घर में रह के घर से दूर थे? हाँ, घर में रह के घर से दूर, लेकिन इतने भी दूर नहीं हुए कि भाई परिवार ऐसा महसूस करे कि एकदम डरावनापन आए। तो थोड़ा सोशल डिस्टेंस रख के इनका हौसला अफजाई, जो भी बाहर का सामान है भाई हम ले आएंगे, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। भाभी जी, आपको पता है क्या हो रहा था कोरोना काल में? उस समय कितनी मौतें हो रही थी, कुछ चर्चा होती थी आप लोगों से? नहीं, बताते नहीं थे ये। बताते नहीं थे आपको? कुछ पता नहीं क्या हो रहा है? अच्छा, उस समय आपका कोई साथी वगैरह पॉजिटिव हुए उस समय? उस समय हमारे साथ वाला तो कोई नहीं हुआ, एक मेल मेडिकल में हुआ था, मानसी मीना जी है। हाँ, डॉक्टर साहब गणेश जी भी हुए थे। हाँ, वे डॉक्टर गणेश जी ऊपर हुए थे, और डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी भी हुए, लेकिन माइनर प्रॉब्लम हुई, किसी को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, मेरी मिसेज 2 तारीख को इनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अच्छा, आपकी पत्नी पॉजिटिव हुई है? जी। अच्छा। मेरा छोटा बच्चा भी पॉजिटिव हुआ था। मेरी भाभी को भी संक्रमण हुआ, लेकिन मैंने सभी का ट्रीटमेंट डॉक्टर गोविंद गुप्ता हमारी टीम के द्वारा, जो भी, वैसे तो हमें खुद एक्सपीरियंस इतना हो जाता है क्योंकि लगातार काम इसी में कर रहे हैं, तो पेशेंट की एक्टिविटीज, खान पीन, इनका सारी चीज़ का ध्यान रखा, गर्म पानी वगैरह यूज कराया, दवाइयाँ प्रॉपर टाइम पे दी, 2-3 दिन में ये रिकवर हो। तो ऐसा लगा कि आपके संपर्क में आने से ये पॉजिटिव हुए है क्या? देखो सर, वो दोनों कॉम्बो था, हमारा बाजार से भी कनेक्टिविटी थी, और मेरा तो खैर एक जरिया, मैं तो रहता ही हूँ हॉस्पिटल से, हमारी तो डायरेक्ट पर पेशेंटों से कनेक्टिविटी रहती है, तो वो एक फैक्ट अपन सोच सकते हैं कि भाई मेरे द्वारा हो सकता है कि इनको थोड़ा बहुत, क्योंकि इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड। तब आपको क्या लगा जब ये पत्नी पॉजिटिव हो गई, बच्चा भी? क्या तब उससे क्या थोड़ा डर इसलिए लगा क्योंकि ये थोड़ा डायबिटीज है इनको,
डायबिटीज है। हाँ, तो मैंने कहा मुझे ये डर था कि भाई ये हॉस्पिटल तक ना जाए, हाँ। क्योंकि उस टाइम बेड़ों के लिए इतनी मारामारी हो रही थी। हाँ। और मेरे भाभी को भी डायबिटीज है, वो भी हाइपरटेंशन डायबिटीज की पेशेंट है। तो उनका CRP लेवल 80 के समथिंग आया, भतीजी का भी था। मेरे घर में 6 सदस्य पॉजिटिव आए एक साथ में। एक साथ देखिए, रामगोपाल जी का परिवार है, 6 सदस्य पॉजिटिव थे, उसका हम छुट्टी ली या काम करते रहे? नहीं सर, काम मेरा वहाँ हॉस्पिटल का दायित्व भी निभाता रहा। इनको प्रॉपर अपना समझा के जाता। कुछ मेरा भतीजा डॉक्टर है, उसके द्वारा मदद मिल गई, दवाइयाँ प्रॉपर टाइम पे करके इनका। भगवान की दया से ज़्यादा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मेरा परिवार 6-7 दिन में रिकवर हो गया। 6-7 दिन रिकवर हो गया। जी तो आपके मन में ऐसा कोई डर नहीं आया? जी नहीं, डर तो लगा था, परिवार को लेके लगा था सर। हमारे लिए कभी नहीं ऐसा पहली बार फील हो रहा है हमें कि कुछ करने का मौका मिला है इस महामारी में। नहीं तो हमारा हालांकि समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, मानव सेवा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें तो हमें सुकून मिलता ही है। किसी पेशेंट का जैसे ही हम किसी रोगी पीड़ित आता है उसको हम स्वस्थ करते हैं तो मन में संतोष मिलता है। लेकिन हमारा जो पेशा है वो आम के आम गुठलियों के दाम, वो कहावत हमारे इसमें हमारा परिवार भी इसी से चल रहा है। साथ साथ लोगों की दुआएं भी बहुत मिलती है। पेशेंट है, हमें बहुत दुआएं देते, भैया आप लोगों का परिवार स्वस्थ रहे। क्योंकि कोई भी बुजुर्ग आदमी रहता, हमेशा उन लोगों का भी आशीर्वाद। लेकिन रामगोपाल जी, कुछ मौत बहुत हुई थी अस्पताल में उस समय शुरुआत में, बहुत मौतें और हुई। युवा वर्ग काफी गए थे, आप लोगों को विचलित हो गए एक तरीके से। हाँ, विचलित हुए थे सर, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास में प्रदेश लेवल पे करौली की व्यवस्थाएं सबसे बहुत अच्छी चल रही थी। क्योंकि ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है यहाँ से जयपुर तक। मेरे पास टोंक के मरीज थे, दौसा के थे, सवाई माधोपुर के थे, और धौलपुर है। धौलपुर आधा सा पहले ही हमारे यहाँ इलाज कराता है। धौलपुर का जो सरमोत्रा जो एरिया है बेल्ट है, वो शुरू से यहीं ट्रीटमेंट कराता है। उस समय काफी विचलित हुए थे आप लोग? जी विचलित हुए। पूरे स्टाफ में क्या माहौल था? स्टाफ में क्या माहौल था? स्टाफ को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई थोड़ा बहुत वीकनेस महसूस करता है उसको रिलैक्स दे देते, भाई तू बैठ, थोड़ी देर आराम कर, पानी वानी पी। एक दूसरे का सपोर्ट करके किया। हमारे डॉक्टरों की टीमों ने बहुत अच्छा काम किया। आपने कोई खान पान में विशेष ध्यान दिया इनके पे? बच्चे उनका ध्यान में रखती थी, बच्चे का खाने पीने का ध्यान रखती थी। खाने पी रखती थी। थोड़ा डर तो लगता था, लेकिन इन्होंने ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि भाई परेशानी है। महसूस नहीं होने दिया। हाँ, और कुछ हमारे परिवार वाले भी थे साथ में। बहुत बहुत हाँ, जेठ के बच्चे धन्यवाद।